बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नगर के प्राचीन वन विहार आश्रम में बीती रात अवैध रूप से कब्जे के प्रयास में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना में आश्रम में रह रहा एक युवक गोली लगने से घायल हुआ है। आश्रम के पैरोकार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना में घायल लोगों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। बताया जाता है कि रमन रेती परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन वन विहार आश्रम में बीती देर रात अवैध कब्जे को लेकर आपसी विवाद हो गया। बताया जाता है कि रात्रि करीब आधा दर्जन लोग आश्रम वन विहार में कब्जे का प्रयास करने के लिए बाउंड्री फांदकर अंदर प्रवेश कर गए और आश्रम पर कब्जा करने का प्रयास करते हुए फायरिंग करने लगे। बचाव में आश्रम में रह रहे संतों ने भी ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे जहां हमलावर भी घायल हो गए। वहीं फायरिंग में आश्रम में रह रहा अभिषेक परिहार पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस उपचार के लिए संयुक्त जिला अस्पताल ले जाया गया। सोमवार की सुबह पुलिस ने आश्रम के पैरोकार राम निवास शिष्य महंत ललिता शरण की शिकायत 6 नामजद सहित अन्य लोगों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आश्रम केयर टेकर स्वाति शुक्ला ने बताया कि आश्रम की लगभग 6 एकड़ भूमि को लेकर कोलकाता के रहने वाले अरुण शर्मा पुत्र स्वर्गीय गोपाल शर्मा से न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। उक्त मामले में न्यायालय ने 2022 में फैसला उनके हक में दिया था। रविवार की रात्रि अरुण शर्मा ने पुनः अपने आदमियों के साथ कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसमें जहां आश्रम के व्यक्ति के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, वहीं एक अन्य व्यक्ति के गोली छूकर निकल गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। पीड़ित ने बताया कि पुलिस उक्त मामले में गंभीरता नहीं बरत रही है। आश्रम पर हुए हमले के बाद आश्रम के चौकीदार को हिरासत में लिया गया है। वे पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आश्रम में मिले साक्ष्यों को लेकर वे न्यायालय की शरण लेगी। थाना शेरगढ़ क्षेत्र में कल 2 पार्टियों में पटाखे जलाने को लेकर के विवाद हो गया था सही गांव में, और वहां पर आपस में मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तत्कालीन मुकदमा कायम किया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अगली विधिक कार्रवाई की। आश्रम में वन विहार आश्रम में जिसकी आप केयर टेकर हो, आपकी देख रेख की उनमें काम होती है, वहाँ पर रात को गोली चली है। आश्रम का एक व्यक्ति गोली लगने से घायल भी हुआ है और बता रहे एक को गोली छू कर भी निकल गई। क्या पूरा मामला है और कौन लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है? गोली चलाने वाले जो हमसे चकबंदी में मुकदमा हार गए 2 साल पहले पीछे प्रीवियस में, वो हमसे मुकदमा हार गए। उनका नाम है अरुण सन ऑफ गोपाल शर्मा। वो हमसे मुकदमा हार गए। ठीक है, मुकदमा हारने के बाद इस पोर्शन पे हाई कोर्ट का स्टे था। हम हाई कोर्ट की जजमेंट पे हम जीत गए और सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट साहब को ये कब्जा में दिलाना था। उन्होंने 12 मार्च को कंप्लायंस कराया 2024 को। ठीक है, उसके बाद में जब ये कल घटना हुई, घटना स्थल पे 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। ठीक है, और जस्ट बगल में पुलिस चौकी है। तब फायरिंग होती तब यहाँ पर थी? नहीं, मैं कथा के लिए बाहर थी और मेरी कथा को मैं ड्रॉप करके आई हूँ। जानकारी मिली? हाँ जी, तो मैं कथा को ड्रॉप करके मॉर्निंग 6:30 को पहुंची हूँ मैं यहाँ दिल्ली टू वृंदावन आई हूँ। जब पुलिस चौकी के बगल में ही ये घटना घटी, 20 राउंड फायरिंग हुई, तब तक पुलिस नहीं आई। जैसे वो गायब हो गए तैसे इमीडिएट पुलिस पूरी फोर्स लेके मेरे आश्रम में आ गई। कैसे? और जहाँ पे गोली चली, जहाँ पे मारा मारी हुआ, जहाँ पे हमारे संत महात्मा घायल हुए, उस जगह का निरीक्षण करना चाहिए। तो एसएचओ साहब हमारे जो आश्रम है, जो हमारी आश्रम में कमरे हैं जहाँ श्री जी ठाकुर जी के भोग प्रसादी बनती, उस कमरे में जा रहे हैं, वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसका वीडियो हमारे पास है। और उसके बाद में जिस बच्चे को गोली लगी उसको पूरा प्रेम मंदिर का परिक्रमा करा के 100 सैया लेके जा रहे हैं। और इसके पहले जिन व्यक्तियों ने हमारे आश्रम में हमला किया, उन व्यक्तियों का 100 सैया में पहले इन्होंने ट्रीटमेंट करवा दिया। इसका मैं फुटेज माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ, अगर इस तरह का उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन कार्य कर रहा है और पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पुलिस के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो साधु संत का समाज का ये बोलते साधु संतों के ये लिए हम सरकार में बैठे, तो साधु संत कहाँ सेफ हैं? कल इन्होंने इनको गोली मारी, कल मुझे भी मार देंगे।
जब आप आश्रम से केस जीत चुकी हैं जी। तो फिर लोगों को रात में क्या आने की आवश्यकता पड़ी जो रात में आए? भू माफिया, अवैध कब्जा, योगी जी जैसे आप नारा लगाते हैं ना, अवैध कब्जा, भू माफिया, इन लोगों पे संज्ञान लगाइए। और सीओ सदर कह रहे हैं कि जब हम ताला मार दिए तो आप ताला कैसे खोल दिए। मैं ये जानना चाहती हूँ सीओ सदर से कि सीओ सदर हैं कौन कि मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो किसी कहीं भी आके ताला मार देंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर का पोजीशन करके हमें दिया हुआ है और सीओ कभी आ जाएंगे, कभी एसएचओ आ जाएंगे, कभी भी हमारे प्रॉपर्टी में कोई ताला कैसे लगा सकते हैं। ये है कौन? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का इन्होंने कसम खाया है? कोर्ट के आदेश का अनुपालन ये नहीं करेंगे, शासन प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो भैया कैसे साधु संतों की समाज चलेगी? आप कैसे कह रहे हो कि ये साधु संतों की समाज है? क्या नाम है आपका? अभिषेक पड़ेगा। क्या मामला है आप यहाँ आए? ये हमारे टूकीकुंज आश्रम है, वहीं की संस्था है, ये प्राचीन बन गया। जी। तो पहले किसी ने कब्जा कर लिया था, तो अभी हमारे पक्ष में आ गया, बहुत काफ़ी महीनों से 7-8 महीने हो गए। तो वही विरोधी टीम आई थी और उन्होंने मतलब आगे पहले बाउंड्री पे गाली गलौज की, तो हमारे सभी लोग थे, उन्हें मना की, मतलब वैसी बातचीत हुई तो वो सीधे कट्टा लेके अंदर ही कूदा है और 7-8 लोग सीधे मतलब कट्टा चलाने लगे और फायरिंग हुई, फायरिंग में ये चोट लगी। कितने लोग घायल हुए? मैं और ये पुजारी हैं। 2-3 बाबा। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? मैं MP का हूँ, दतिया का। नहीं, ये लोग कहाँ के फायर किया? कलकत्ता का। नहीं, किस जगह के हैं? वृंदावन किस जगह के? ये तो आपसे रंजिश कैसे है? ये से रंजिश नहीं थी ना, तो ये अम्मा शिष्य ना टूकीकुंज जी। आश्रम सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार के 3D 4D अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मेमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076000। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है।
लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।